हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आइए चलते हैं वीडियो पर। नाबालिग गवाह आसानी से सिखाए जा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गवाह की क्षमता जांचे बिना दी गई सजा को रद्द कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी 11 व्यक्तियों को बरी कर दिया। यह देखते हुए कि दोष सिद्धि एक बाल गवाह की गवाही पर आधारित थी, जिसने अपनी योग्यता निर्धारित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत अनिवार्य प्रारंभिक मूल्यांकन नहीं किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि कानून अच्छी तरह से तय है कि एक नाबालिग गवाह के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अदालत द्वारा प्रारंभिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गवाह जो है सवालों को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम है या नहीं। न्यायालय को प्रश्नों को समझने और उसका उत्तर देने के लिए नाबालिग की क्षमता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां अपीलकर्ताओं और आरोपियों की दोष सिद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक 10 वर्षीय लड़की की गवाही थी, जिसकी गवाह बनने की क्षमता का आकलन बाल गवाह के रूप में उसकी गवाही दर्ज करते समय नहीं किया गया था। मजिस्ट्रेट ने उसे शपथ दिलाई और खुद को संतुष्ट नहीं किया कि गवाह शपथ के महत्व को समझता है। सजा को रद्द करते हुए ऑनरेबल जस्टिस ओक द्वारा लिखित निर्णय ने कहा कि इस मामले में निकिला की उम्र 10 साल थी। हालांकि गवाह से प्रारंभिक प्रश्न नहीं पूछे गए। अदालत ने गवाह से यह पता लगाने के लिए कोई सवाल नहीं पूछा कि क्या वह शपथ के महत्व को समझती है। खुद को संतुष्ट किए बिना कि गवाह शपथ के महत्व को समझता है, विद्वान ट्रायल जज ने उसे शपथ दिलाई। यह सर्वविदित है कि बाल गवाह ट्यूशन के लिए अति संवेदनशील होते हैं और इसलिए नाबालिग गवाह से प्रारंभिक प्रश्न नहीं पूछना उसके साक्ष्य को बहुत कमजोर बनाता है। माने कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने एक नाबालिग गवाह से पूछताछ करने से पहले पूर्ववर्ती शर्त का पालन नहीं किया है। शपथ दिलाने से पहले विद्वान ट्रायल जज ने खुद को संतुष्ट नहीं किया कि गवाह ने शपथ के महत्व को समझा। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बाल गवाह के बयान के बाद आयोजित की जानी चाहिए थी कि उसने पहली बार अदालत में अपीलकर्ताओं की पहचान की थी। स्पष्ट करने के लिए बाल गवाह ने आरोपी की पहचान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं की थी। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड रखने में विफलता ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया, क्योंकि जिरह में दिए गए उत्तरों से कि उसकी मां ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ, बच्चे गवाह को पढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, नाबालिगों को ट्यूशन देने का खतरा होता है और इस मामले में हम एक नाबालिग बच्चे के साथ काम कर रहे हैं जो 10 साल का था। माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने कहा, जहां तक निकिला की बात है तो हमने पहले ही उसकी गवाही खारिज करने के कारण दर्ज कर लिए हैं। चूंकि साक्ष्य के लिए PW9 निकिला के बयान को दर्ज करने की पूर्ववर्ती शर्त को संतुष्ट नहीं किया गया है, इसलिए उसकी गवाही को विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। पूर्वोक्त के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और गवाही देने के लिए बाल गवाह की अक्षमता पर उपरोक्त कारक को आधार बनाते हुए दोष सिद्धि को रद्द कर दिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को